Hello and welcome to our YouTube channel Rubal Solutions. Students, पिछली वीडियोस में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी, तो आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग फॉर लूप। कौन सी लूप के बारे में बात करेंगे? फॉर लूप के बारे में। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लूप्स होती क्या हैं। लूप्स एक होता है, एक रिपीटेड ब्लॉक होता है कोड का जो कि बार बार चलता है। तो हम उसको किस फॉर्म में देते हैं? लूप की, क्योंकि बार बार अगर हम एक ही चीज़ लिख रहे हैं किसी इंक्रीमेंट के साथ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उसको किस में डाल देते हैं? लूप में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको 1 to 10 प्रिंट करवाना है, तो अब एक एक यूज़र से लें 1 2 3 4 या मतलब बार बार प्रिंट एफ स्कैन एफ लगाएं तो कितना मुश्किल है। इसलिए हम क्या लगा देते हैं? उसमें हम फॉर लूप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फॉर लूप। वैसे 3 तरह की लूप्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। देयर आर 3 लूप्स इन द सी प्रोग्रामिंग: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर लूप पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर लूप की अपनी एक स्पेस है, व्हाइल और डू व्हाइल की अपनी एक स्पेस है। तो पहले आप फॉर लूप समझें, क्योंकि फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 1 से लेके 33 वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पर हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और इफ़ एल्स वाला पार्ट सॉल्व किया है। और आज हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग फॉर लूप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सी स्टूडेंट्स बेसिक है। अगर आप अच्छे से सी पढ़ लेते हो तो जावा, सी शार्प या और भी कोई लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप का सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है वो देखो आप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद जहाँ से हमें इनिशियलाइज करना है, मतलब जैसे 1 से इनिशियलाइज करना है, 10 से इनिशियलाइज करना है, 20 से जहाँ से, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, उसके बाद जौन सी कंडीशन लगानी है कि मतलब वो लूप कहाँ तक चले, कहाँ स्टॉप हो, कहाँ ना स्टॉप हो। और उसके बाद होती है अपडेट स्टेटमेंट, मतलब आपको क्या अपडेट करना है। आपको लूप को रिवर्स चलाना है, आपको लूप को फॉरवर्ड करना है, प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है, ठीक है, वो चीज़। और उसके जैसे ही आप फॉर लूप लगाते हो उसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाते हो और फिर कोड्स आते हैं। ठीक है, कोड्स लिखते हैं, आप ये कर सकते हो, ब्रैकेट्स बंद कर सकते हो। अब लूप वर्क कैसे करती है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लूप वर्क कैसे करती है। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट ओनली वंस। देखो, जो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। ये जो टेस्ट कनेक्शन है ये फिर चेक होता है। क्या चेक होता है? पहले सबसे पहले क्या होती है? इनिशियल स्टेटमेंट, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होता है। अगर ये फॉल्स है तो लूप खत्म हो गई। अगर ये ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर समझ गए ना? अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे, बॉडी का मतलब जहाँ पर कोड लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। कोड्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड द अपडेशन एक्सप्रेशन इज अपडेटेड। ठीक है, this process repeats until the test condition is false. The for loop is commonly used when the number of iteration is known. To learn about the for loop, you must know the working of loop. आप समझ गए? इनिशियलाइजेशन, मैं वापस रिपीट करती हूँ स्टेप। इनिशियलाइजेशन स्टेट एक बार होती है, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। अगर वो फॉल्स होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाती है। अगर वो ट्रू होता है तो बॉडी के अंदर जाती है, वो लूप बॉडी के अंदर चले जाता है। और अगर जब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो आपको वर्किंग समझ आ गई। अब देखो फ्लो चार्ट की तरह, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन हुआ। अगर फॉल्स है तो वो बाहर चले गया, अगर ट्रू है तो वो लूप की बॉडी के अंदर आ गया और अपडेट एक्सप्रेशन फिर वापस गया, फिर आ गया, फिर वापस गया,
फिर एक टाइम पर वो फॉल्स हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम है जिसको मैं प्रैक्टिकली भी रन करके दिखाऊंगी, लेकिन आप अभी मेरे साथ भी देख सकते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पहले ये बताओ क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 अप टू n, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम यूज़र से एक n वैल्यू डलवाएंगे। अगर यूज़र कहता है 5 तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करवाएंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अभी जस्ट मैं इस वीडियो के बाद ये प्रैक्टिकल भी हाथों हाथ बना दूंगी। ठीक है, इंट नम काउंट सम printf scanf, फिर देखो फॉर लूप लगाई। अब फॉर लूप किस पे लगाई? काउंट पे। काउंट इज इक्वल टू 1। हमने क्या कहा यूज़र को कि कब तक चलाए, कब से शुरू करे? 1 से। और काउंट की कंडीशन क्या है? यूज़र ने जो नम डाला है, क्या डाला है? यूज़र ने जो नम डाला है, तो यूज़र ने जो नम डाला है उसको लेस देन इक्वल टू कर दिया, और प्लस प्लस काउंट, मतलब काउंट को प्लस करते रहो जब तक, जैसे यूज़र ने अगर 10 डाला है तो लूप कब तक चलेगी? 10। अब आप ये सीख सकते हो सम प्लस इक्वल टू काउंट। इसका मतलब क्या होता है? सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो जब सम में सारी वैल्यूज आ जाएं तो वो क्या प्रिंट करवा दे? सम को प्रिंट करवा दे, तो आउटपुट आराम से आ जाएगा। ठीक है, I hope this video is clear. This is just the theory of C programming for loop. अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी और आपको तब और फॉर लूप के बारे में समझ आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लव लव।